नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की आ गया है और आपने अपना आंसर की चेक भी कर लिया होगा और इस हिसाब से आपने जज किया होगा कि आपके कितने रॉ मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद बहुत सारे YouTube चैनलों पे आपने कट ऑफ एनालिसिस वीडियो भी देखी होंगी और मैंने भी बनाई थी, आपने उसे भी देखा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भी कट ऑफ्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स जो रॉ मार्क्स है उसे आप जज कर सकते हैं और उसके बिहाफ पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको सीबीटी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। अगर आपने अभी तक हमारी कट ऑफ वीडियो की नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देखिए और अपने जो भी रॉ मार्क्स आपने गेन किए हैं उसको आप मैच करिए। डेफिनेटली आपको एक आइडिया लगेगा कि सीबीटी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर मोटा मोटी ये बात बोलें कि अगर आपके जो रॉ मार्क्स है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके रॉ मार्क्स जो है वो 55 से ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करने की अगर मन में ठानी है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी सीबीटी 2 की। और दूसरी चीज़, इसके सिलेबस क्या है और क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए और उस सिलेबस को कंप्लीट करने में कितना टाइम आपको लगेगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस वीडियो को। और वीडियो में अंत में एक अच्छी सी न्यूज़ भी है आपके लिए जो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी मेरे चैनल पे, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और सब कुछ डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी। सारी चीज़ें मैं काफ़ी ही ब्रीफ तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है कि सीबीटी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन 2 से 3 महीने में कंप्लीट करना है। क्योंकि ऐसा ये है क्योंकि देखो अभी क्या है कि सीबीटी 2 आंसर किया गया है और अब उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ टाइम में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब से कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना है कि जो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है उसने यहाँ पर जो भी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली थी उसमें वेरियस पोस्ट थे, जिसमें से जूनियर टाइम कीपर का था, गुड्स गार्ड था, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क था, सीनियर क्लर्क था, कम टाइपिस्ट एंड स्टेशन मास्टर के साथ साथ कमर्शियल अप्रेंटिस और बहुत सारे पोस्ट थे। इन तमाम पोस्टों पे आपने अपने फॉर्म अप्लाई किए थे और कुल पोस्ट जो थी वो 35,281 थी यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपने जो भी पेपर दिया है उसमें इसके 20 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाने हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावना नहीं बनती है। तो इसलिए आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए और काफ़ी ही ऑर्गेनाइज तरीके से करनी चाहिए, है ना। तो देखिए उस तरीकों को ऑर्गेनाइज तरीके से करने का सबसे बेस्ट ये होता है कि आप पहले जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है ना। पहले अगर आप उसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं उसकी जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, तो आपको उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में आसानी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रखी है और एनटीपीसी सीबीटी 2 जो कि अभी होने जा रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आपको जानना जरूरी है। तो देखिए पहले ही बात करते हैं नंबर ऑफ सेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए दोनों ही में आप देखोगे कि मैथ, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये दोनों ही में ही सेम पेपर होने वाले हैं, है ना। यानी कि दोनों का ही सेक्शन जो है वो 3 सेक्शनों में बटा हुआ पेपर है। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ी सी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। क्या है कि सीबीटी 1 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 100 थे और सीबीटी 2 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 120 है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन थे जो बढ़ करके 35 हो जाएंगे सीबीटी 2 में। वहीं जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे थे सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में ये 35 मिलेंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन होंगे सीबीटी 2 में। तो कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सीबीटी 2 में ज़्यादा होंगे और इस तरह से 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में और 120 क्वेश्चन सीबीटी 2 में मिलने वाले हैं। तो पहला तो डिफरेंस ये आ गया। ये कंपैरिजन इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपने ऑलरेडी जो प्रिपरेशन कर रखी है उससे कितना और ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, कितना और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको हम कैलकुलेट कर सकें यहाँ पर। ठीक है,
अब टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट का समय आपको पहले मिला था CBT 1 में और 90 मिनट का समय यहाँ पर CBT 2 में भी मिलने वाला है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको फास्ट मूव करना होगा। अपनी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा कम करना होगा, है ना। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स यहाँ पर CBT 1 में थे, वहीं CBT 2 में 120 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी, दोनों में ही 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे, ये ऐसा होता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। यानी हर एक क्वेश्चन पे 0.33 नंबर काटे जाएंगे। तो ये जो था दोनों ही CBT 1 और CBT 2 के बीच में कंपैरिजन था। इससे आपने अंदाजा ये लगाया कि CBT 2 में कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, बाकी सिलेबस अगर देखा जाए तो दोनों का सेम ही है, ठीक है। कुछ चीजें और देखते हैं। देखिए पिछले जो भी पेपर हुए हैं CBT 1 के और इसके पहले जो RRB NTPC का पेपर हुआ है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रेलवे बोर्ड जो क्वेश्चन पूछती है किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछेगी, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उस विषय में उतनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो देखिए क्या है कि जनरल अवेयरनेस में जो टोटल टॉपिक्स हैं उसमें से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और जनरल साइंस, इन सभी विषयों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन सभी विषयों में देखिए कुल हर एक विषयों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर से पूछा जाएगा, 14 से 16 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जनरल साइंस से आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन दोनों विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं अगर जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग की बात करें तो इसमें जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल, डाइस, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग और कुछ अदर्स। तो इन सभी में से भी यहाँ पर 3 से 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाइस से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, वहीं कोडिंग डिकोडिंग से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीट अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी को आपको तैयार करने की जरूरत है। मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको, देखिए क्या है कि जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग की बात करें तो उसे बार बार को आपको टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एक बार इसकी पढ़ाई कर ली है तो आपको फर्दर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने से आपका रिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो और उसके अलावा अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है, तो इसमें भी देखो ट्रिगोनोमेट्री है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछा जाएगा, मेंसुरेशन आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा और कुछ अलग टॉपिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं, इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस और अलजेब्रा वगैरह से। यानी जितने भी टॉपिक हैं हर किसी टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी टॉपिक्स को CBT 1 में आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। मैं यही बात आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आपको कितना ज्यादा मेहनत करना है। अगर आपने CBT 1 एग्जाम क्वालिफाई किया है तो डेफिनेटली आपने इन सभी विषयों को पढ़ा होगा और इन सभी विषयों के बारे में आपको नॉलेज होगी, तभी आप यहाँ पर CBT 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपने पहले से इनकी प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जहां मेहनत करने की जरूरत है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं व्हाट डू इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। बिल्कुल, अब आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में क्या करने वाले हैं। देखिए अभी तक मैंने जो आपको बताया कि CBT 1 और 2 में कंपैरिजन क्या है और जो विषय हैं उन विषयों में से किन किन टॉपिक जो है आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब मैंने बताया। इसके बाद आपको अब देखना होगा कि कहां पर आपको कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो CBT 1 का, ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर रखा है, तो अब आपको करनी क्या है, जो विषय आपको डिफिकल्ट लगता है उस विषय को दोबारा पढ़ना है, उसमें ज्यादा और तैयारी करनी है। और दूसरी बात, जिन विषयों में आपने अच्छा कर रखा हुआ है उन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उनकी भी प्रिपरेशन साथ में करनी है।
और इनके साथ साथ में यहाँ पर मैं 3 पिलर्स बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपने आप को बूस्टअप कर सकेंगे और CBT 2 पेपर्स में एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो आपने CBT 1 का जो पेपर आपने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं वो आगे काउंट नहीं किए जाएंगे, है ना। आगे काउंट जो पेपर में किया जाएगा वो CBT 2 का पेपर ही काउंट किया जाएगा, उसके मार्क्स ही आगे जोड़े जाएंगे। इसलिए CBT 2 में बेहतर प्रदर्शन करना बेहद ही जरूरी है। अगर आपने CBT 1 में 1 नंबर से या 2 नंबर से भी कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है तो आप आगे बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं और काफी अच्छा मार्क्स गेन करके आप जॉब भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए CBT 2 एग्जाम्स को अच्छे तरीके से देना होगा और इसके लिए क्या चाहिए आपको, ये 3 पिलर जिसमें स्पीड एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी होगी और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शंस में आपने देखा कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी कि 120 में से 50 क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इसका जो परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे लगभग आप बात करो तो 60 to 68% अप्रॉक्स जनरल अवेयरनेस का ही वेटेज आता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसलिए हम समझेंगे कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको एकदम बढ़िया सा प्रिपरेशन करना चाहिए और इसके बारे में आपको और भी बहुत सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए देखिए क्या है कि 120 क्वेश्चन करने 90 मिनट में, इसके लिए आपको एक अच्छी स्पीड की जरूरत होगी, साथ में आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है ताकि आपको नेगेटिव मार्क ना मिले, ठीक है। अब इस चीज को कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो भी चीज पढ़ाई करें, आपने अभी तक जो पढ़ाई भी की है उन सभी के आपने नोट्स बनाए होंगे या भी नहीं बनाए हैं तो अब भी जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सब का नोट्स बनाएं और कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाएं जिसकी वजह से आप उनको आसानी से रिवाइज कर सकें, ठीक है। चाहे वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो, लॉजिकल रीजनिंग हो या फिर कोई भी ऐसा टाइम कंज्यूमिंग जो सब्जेक्ट होते हैं उन सबको काफी बार बार प्रैक्टिस करने से आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, खासकर जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर मैथ और रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो है टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब नंबर्स जो हैं आपको आसानी से लर्न होने चाहिए, यानी कि आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लें ताकि जब भी पेपर में आपको क्यूब, स्क्वायर या फिर टेबल की जरूरत पड़े तो आपको उन्हें मल्टीप्लाई ना करना पड़े, आप अपने से लिख सकें, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात हो गई, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। देखिए क्या है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो सॉल्व करते वक्त, यानी कि मैं मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, देखो पेपर में जाने से पहले भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होते हैं, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। क्योंकि देखो अभी क्या है कि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है और प्रिपरेशन जब कर रखी है तो उसे आप फर्दर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि CBT 2 में अलग से कुछ ऐसा नहीं आने वाला है, ना ही कुछ ऐसा अलग से उसका सिलेबस है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और इसके लिए प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है मॉक टेस्ट। जब भी आप मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट देते वक्त आप यह ध्यान रखें कि आपका पेपर 5 से 10 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए ताकि आप जो भी क्वेश्चन किए हुए हैं आंसर उन सबको दोबारा से रिवीजन कर सके। दूसरी चीज, जो भी पेपर हो उस पेपर को कम से कम 2 से 3 मिनट में आप उसको पूरा का पूरा रीड कर जाएं ताकि सारे क्वेश्चंस के बारे में एक आइडिया मिल जाए। हालांकि ऑनलाइन में ये तरीका बेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है, फिर भी आप जो भी क्वेश्चन पढ़ें, देखो स्पेंड करने की बात करते हैं टाइम की, तो एक क्वेश्चन पे 3 से 40 सेकंड का क्वेश्चन में आप दे सकते हैं एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, अगर वो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है तो, ठीक है। वरना जीके एंड जीएस के क्वेश्चन के लिए तो आप मुश्किल से आप 10 से 15 सेकंड में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। देखिए जनरल अवेयरनेस में CBT 1 में 40 क्वेश्चन आए गए थे और वहीं CBT 2 में 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो सेक्शन है मैथ और रीजनिंग के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मैथ और रीजनिंग की जो प्रिपरेशन है वो तो आपने ऑलरेडी कर रखी है, लेकिन जनरल अवेयरनेस एक ब्रॉड सेक्शन है और इस ब्रॉड सेक्शन में बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो काफी ज्यादा अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन होने की वजह से इसको कभी भी पूरा कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल सा ही है, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है। हालांकि इम्पॉसिबल भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आप 100% गेन करना काफी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आपको मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं और क्या तरीके होंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बनाए हैं, या फिर ये जो टॉपिक्स है मैंने आरआरबी एनटीपीसी की वेबसाइट से यहाँ से निकाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे वो मैंने टॉपिक यहाँ पे पूरी लेकर के आई हुई है। तो देखिए आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रिपरेशन करना है वो सब मैं यहाँ बताने वाला हूँ। इन सारे टॉपिक्स जो कि जनरल अवेयरनेस के हैं, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लें, और इन सारे टॉपिक्स की तैयारी जो है वो मैं कराने वाला हूँ। वो मैं आपको एट द लास्ट में बताऊंगा कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि करंट अफेयर्स जो है वहां से क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए थे, और 2016 से भी क्वेश्चन आए हुए थे ओलंपिक से। फिलहाल में ओलंपिक हुआ है तो इससे क्वेश्चन इस बार के सीबीटी 2 में जरूर पूछा जाएगा। तो लास्ट 3 इयर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के सारे करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं, नहीं। जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, या फिर जैसे कि एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, या फिर इस तरह के जो वर्ल्ड वाइड जो इवेंट्स होते हैं, या फिर जो प्राइज होते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। लेकिन जनरली जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो रिसेंट के टाइम का ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको गवर्नमेंट स्कीम यानी कि सरकार के द्वारा जो भी नए नए स्कीम्स लेके आ जाते हैं, जो पिछले 5 सालों में थे या फिर जो काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, ऐसे स्कीम्स के बारे में पूछा जाएगा। स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि मिसाइल, इसरो के बारे में, डीआरडीओ और न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और फाउंडर पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, और इन सारे टॉपिक्स की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप टॉपिक देख लीजिए किन किन टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। जीआई टैग आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको कॉन्टिनेंट, डेजर्ट और रिवर से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज, मतलब कि नदियां और उनकी जो वितरिकाएं हैं, साथ में हिमालय के अंदर बनने वाले दर्रा और माउंटेन रेंज। देखिए इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, इससे आपको चीज समझ में आ जाएंगी, और जो मैं वीडियोस बनाऊंगा ना वो भी सारी हिंदी में ही रहेंगी। ठीक है, तो आप उनके लिए टेंशन ना लीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भी नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उन सब से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में गवर्नमेंट करंट जो गवर्नर्स हैं, सीएम, सेक्रेटरी, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। सीएम हो गया, सेक्रेटरी वगैरह हो गया। ठीक है, सेक्रेटरी यानी कि जो भी सचिव होते हैं राज्यों के, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मेन नियुक्तियां होती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। पॉलिटी में आपसे अमेंडमेंट, मतलब जो भी बदलाव हुए हैं, प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड कितने साल का रहता है, उसकी उम्र, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर से भी पूछे जाएंगे, है ना। जो भी पॉलिटी में हमारे शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, वेब, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो फिर आपको आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, काफी ही ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है, इनसे हमेशा हर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर से आपको जो फेमस बैटल्स हैं, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जैसे कि बैटल ऑफ प्लेसी हो गया, है ना, प्लेसी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और भी जो अंग्रेजों के साथ और भारतीयों के साथ 1857 का युद्ध हुआ,
इन सभी युद्धों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जो भी राज्य हैं उनके फोल्क पेंटिंग, फोल्क डांस वगैरह जो भी होता है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एंशिएंट और मॉडर्न बुक्स के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन से बुक के राइटर कौन है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो वहां से केमिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें तो आंसू गैस क्या होता है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बायोकेमोलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाएगा। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, बायोलॉजी से आपको बॉडी पार्ट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। हड्डियों के नाम पूछे जा सकते हैं, मसल्स और जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है उनके वर्किंग प्रिंसिपल, या फिर आप हार्मोन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, एट द लास्ट आप देखना मैं आपकी इन सभी चीजों की प्रिपरेशन करने के बेस्ट तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको पूछी जाएंगी, जैसे कि इंडिया की जो भी जैसे कि ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, या फिर साउथ के जो भी टेम्पल हो गए, कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, इन सब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स से रिलेटेड जो भी अवार्ड हैं, है ना, फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं जैसे कि नीरज चोपड़ा अभी ज्यादा ही फेमस हो गए हैं, तो इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में इंपॉर्टेंट डेज पूछे जाते हैं, जैसे दिवस जो मनाया जाता है, योगा डे, है ना, तो ऐसे दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। साथ में भारत में पाए जाने वाले जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल हैं, एसआई यूनिट और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पूछे जा सकते हैं। अवार्ड और उन किस फील्ड में वो अवार्ड दिए जाता है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें, तो मंदिर और मंदिरों के आर्किटेक्चर यानी कि उनकी डिजाइनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाएगी तो वहां पर हेडक्वार्टर, मेंबर और नेम ऑफ हेड, जैसे कि WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके हेड कौन है ना, उसके अलावा UNO के हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके हेड कौन है, कितने मेंबर ऑफ सदस्य हैं। ठीक है, तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में अगर विश्व भूगोल की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो जो भी प्रपात हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, है ना, जो भी देश हैं उनकी कैपिटल्स, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में अगर हम पॉलिटी की बात करें तो जैसे मैंने पहले बता के रखा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, और ये आर्टिकल ज्यादातर फंडामेंटल राइट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से संबंधित ही होते हैं। इसके अलावा अवार्ड और रेसिपिएंट, जो भी अवार्ड और उसके प्राप्त करता है, साथ में बुक्स और ऑथर। तो ये कुछ जरूरी टॉपिक्स थे जो आपने देखे। इन सारे टॉपिक्स से ही जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। अब इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर आप कैसे करोगे, कहाँ से इतने सारे मटेरियल्स लेकर आओगे, और इन चीजों को कहाँ से आप तैयार करोगे। तो देखो, इनको तैयार करने का बेस्ट तरीका क्या है। अगर आपने अभी तक अपने नोट्स बनाए हैं तो उनका रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दो। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि देखिए अभी क्या है कि मैंने अपने YouTube चैनल पे एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस जो अभी आप देख रहे हो, इस पे मैंने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, और आज से CBT2 एग्जाम, RRB NTPC CBT2 एग्जाम को लेकर के मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है। सभी विषयों, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो या पॉलिटी हो, ये तो हो गए तुम्हारे SST के पेपर्स। ठीक है, इसके अलावा साइंस में आप बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, इन सभी विषयों से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्विज कराना शुरू किया है। हर एक वीडियो में 20-20 प्रश्न कराता हूँ, और इन 20 प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हो, ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने CBT1 का प्रिपरेशन कर रखा है, और आपको बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी जान रखी है, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो सभी विद्यार्थी जो अभी अभी और कोई ज्यादा सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन वीडियो में काफी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी नए हैं और काफी ही अलग तरीके से उनमें पूछा भी गया है ना। तो काफी हर एक टॉपिक पे मैं यहाँ पे जो वीडियो लेकर के आता हूँ वो टॉपिक वाइज लेकर के आता हूँ। मतलब जैसे कि अगर रसायन विज्ञान का यहाँ पे है, तो रसायन विज्ञान में पदार्थ की अवस्था से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुल 7 वीडियोस बनाई हुई है ना। तो ये 7 वीडियो जो है वो एक टॉपिक से है, और हर वीडियो में 20-20 क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो अगर आपको पता है चीजें, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। दूसरा,
अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको लर्न करेंगी ताकि आप अपने ज्ञान को बूस्ट अप कर सके, ताकि आप अपने आगे आने वाले पेपर्स को अच्छे तरीके से दे सके। तो कुल मिलाकर के आपको ये वीडियोस देखने हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब उम्मीद करता हूं, अब देखो क्या है कि 2 से 3 महीने क्यों मैंने बोला था, क्योंकि देखो क्या है कि अभी ये जो क्वेश्चन का सीरीज चलेगा ये कंटिन्यू चलेगा। डेली यहाँ पर 2 बजे मेरा वीडियो प्रीमियर होता है, तो आप उस पे जाकर के देखिएगा। और सिर्फ 2 से 3 महीने में क्या होगा कि मैं इन सारे सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने ऊपर डिस्कस किए हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, और इस हिसाब से वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से रिवीजन पे चलेंगे। तो ऐसे करके आपकी जो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा नंबर यहीं से मिलने वाले हैं, वो आपका तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी होगी और आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर अच्छा है तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अब जो वीडियोस मेरे आएंगे इन सभी विषयों से रिलेटेड आप उसे देख सके। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।